क्रिकेट की ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए अल फजर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो आइए देखते हैं कल पहले टेस्ट मैच में किसको मौका मिल सकता है। अच्छा जी, कल से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए दौर का आगाज भी है। उम्मीदें तो हैं नहीं? जी बिल्कुल, उम्मीदें तो हैं, लेकिन साथ ही कुछ सवालात भी हैं, खास तौर पर टीम सिलेक्शन को लेकर। हाँ, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान वो पुरानी रविश पे ही कायम रहेगा। क्या वाकई ये नया दौर है? देखें, ये तो मैच शुरू होने पर ही पता चलेगा, लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो यही इशारा दे रहे हैं कि कुछ पुराने फैसलों पर नजरसानी शायद ना हो। तो आज हम इन्हीं जराए को देख रहे हैं। टीम सिलेक्शन, खिलाड़ियों की फॉर्म, जनूबी अफ्रीका का चैलेंज और हमारी क्या हिकमत अमली हो सकती है, इस पर बात करते हैं। जी, मकसद यही है कि इन खबरों से अहम बातें निकाल कर समझे कि हो क्या सकता है। तो फिर सबसे पहले वो जो अब्दुल्ला शफीक वाला मामला है, उस पर बात करते हैं। काफी बहस हो रही है इस पर। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। इतलात यही है कि मुसलसल नाकामियों के बावजूद उन्हें शायद एक और मौका मिल जाए। लेकिन इनके आधादो-शुमार क्या कहते हैं? क्या सूरत हाल इतनी खराब है? देखें, आदादो-शुमार तो काफी परेशान कुन है। पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 2 निस्फ सेंचुरियां हैं। और जो ज्यादा तशवीश की बात है वो ये कि आखिरी 13 इनिंग्स में 11 बार वो 15 रन्स भी नहीं बना सके। ओ, ये तो वाकई। जी, और जराए यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ फॉर्म नहीं, शायद कोई टेक्निकी मसला है जिसे टीमें पकड़ रही हैं। वनडे में भी वो जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज किसी के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाए। तो फिर सवाल वही है कि टैलेंट की बुनियाद पर कब तक मौका मिलता रहेगा? क्या ये बेहतर नहीं कि वो फर्स्ट क्लास खेलें, कोचेस के साथ बैठें, अपनी टेक्निक ठीक करें? बिल्कुल, असल में यही बात ज्यादा मंतकी लगती है। जराए भी यही कह रहे हैं। क्योंकि मुसलसल नाकामी तो खिलाड़ी के एतमाद के लिए भी अच्छी नहीं। यकीनन टीम के तवाजुन पर भी असर पड़ता है और खुद खिलाड़ी के करियर के लिए भी ये ठीक नहीं। बार बार एक ही तरह आउट होना, इस पर काम तो करना पड़ेगा। सही। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, स्पिन बॉलिंग। यहां भी कुछ अजीब बातें सुनने में आ रही है। कोई आसिफ आफरीदी साहब हैं, तकरीबन 39 साल के, उनकी डेब्यू की बात हो रही है। जी, ये वाकई हैरान कुन है, खासतौर पर जब आप देखें कि नौमान अली और साजिद खान ने होम कंडीशंस में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, बिल्कुल। शान मसूद की कप्तानी में जो पिछली 3 सीरीज पाकिस्तान जीता, उन दोनों का तो कलीदी किरदार था। साजिद खान तो 2 बार मैन ऑफ द मैच भी बने थे। अच्छा। जी, और 2024 से अब तक देखें तो दोनों ने 15 से ज्यादा विकेटें ली हुई हैं। कोई और स्पिनर उनके करीब भी नहीं है। तो फिर एक कामयाब जोड़ी को तोड़ने का क्या मतलब बनता है, खासतौर पर जब बैटिंग लाइन वैसे ही क्या कहते हैं मुस्तकिल नहीं है? यही तो सवाल है। ये फैसला मेरिट के तो खिलाफ नजर आता है। हाँ। अगरचे कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि शायद पिचेस इस बार वैसी स्पिन फ्रेंडली ना हो जैसे पिछली सीरीज में थी, पेसर्स को भी मदद मिलेगी। अच्छा। लेकिन फिर भी होम कंडीशंस में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे नजरअंदाज करना वो एक बड़ा जुआ ही होगा। बिल्कुल। और ये भी तो देखें कि सीरीज किसके खिलाफ है। जनूबी अफ्रीका कोई हल्की टीम तो नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी पिछली 5 टेस्ट सीरीज जीत कर आ रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी जीता है उन्होंने। उनका मोराल तो बहुत बुलंद होगा। और हमारा होम रिकॉर्ड पिछले कुछ अरसे में कैसा रहा है, वो भी तो। हाँ, वो भी कोई बहुत शानदार नहीं। बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हुए, वेस्ट इंडीज से सीरीज बराबर की, होम एडवांटेज के बावजूद मुश्किलात रही हैं। और बैटिंग में बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे। जी, सिर्फ रिजवान और सऊद शकील की औसत कुछ बेहतर नजर आती है। तो ऐसे में सिलेक्शन में एहतियात बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए जराए एक बेहतरीन मुमकिना 11 क्या बता रहे हैं, कोई अंदाजा है? जी, जो जराए से एक मुमकिना टीम सामने आ रही है वो काफी मुतवाजन लगती है। तजर्बा भी है, हालिया फॉर्म भी। अच्छा, क्या है वो टीम? ओपनिंग में कप्तान शान मसूद के साथ इमामुल हक। इमाम की फॉर्म अच्छी है, डोमेस्टिक में भी रन्स किए हैं। ठीक है। नंबर 3 पर कामरान गुलाम, 4 पर बाबर आजम, 5 सऊद शकील, 6 पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। और बॉलिंग ऑलराउंडर? नंबर 7 पर सलमान अली आगा बतौर ऑलराउंडर। पेस अटैक में शाहीन आफरीदी और उनके साथ खुर्रम शहजाद। और स्पिनर्स वही दोनों? जी, नौमान अली और साजिद खान। स्पिन डिपार्टमेंट में तसलसल बरकरार रखने की तजवीज़ है। ये टीम कागज पर तो अच्छी लग रही है। तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर खड़ा है।
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز ہے، لیکن ٹیم سلیکشن میں امید اور کارکردگی کے درمیان ایک وہ کشمکش نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، خاص طور پر عبداللہ شفیق اور اسپنرز کے معاملے میں۔ اب یہ ٹیم مینجمنٹ پر ہے کہ وہ حالیہ پرفارمنس کو اہمیت دیتی ہے یا مستقبل کے پوٹینشل پر جوا کھیلتی ہے۔ فیصلے کا اثر تو سیریز کے نتیجے پر پڑے گا ہی۔ یقیناً۔ یہ ہے کہ کیا ہمارا سسٹم کھلاڑیوں کی تکنیکی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیتا ہے یا بس ناکامی پر چہرے بدل دیے جاتے ہیں؟ جی، یہ ایک بنیادی نکتہ ہے۔ اس سے نہ کھلاڑی کا بھلا ہوتا ہے نہ ٹیم کا۔ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔